नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 50 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात माता कौशल्या और भरत जी के संवाद पर चर्चा की थी। उसके बाद वहाँ पर वशिष्ठ मुनि का आगमन होता है और वे वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत सी ज्ञान की बातें बताकर सांत्वना देते हैं, सभी का दुख कम करने की कोशिश करते हैं और भरत जी को महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहते हैं। भरत जी बड़े विधि विधान से जिस प्रकार मुनि वशिष्ठ मार्गदर्शन करते जाते हैं, उस तरह से महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं। बहुत तरह से दान पुण्य इत्यादि करते हैं और जब अंतिम संस्कार से संबंधित सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं तो एक दिन मुनि वशिष्ठ विचार कर संपूर्ण राजपरिवार को मंत्रियों सहित अपने पास बुलाते हैं और भरत जी से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत, भावी बड़ी बलवान है। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सभी विधाता के हाथ में है। इसलिए ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ क्रोध किया जाए, इसलिए सभी चिंताओं को त्याग कर अपने उचित निर्णय को लो, क्योंकि राजा ने तुमको राजपद दिया है, इसलिए राजा के वचन को सत्य करो। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। यह वेद में प्रसिद्ध है और शास्त्रों द्वारा सहमति प्राप्त है कि पिता जिसे राज्य दे वही राज्य का अधिकारी होता है। इसलिए हे भरत, बिना किसी चिंता के अपने मन में किसी प्रकार का ग्लानि ना रखते हुए आप राजपद को ग्रहण करें, क्योंकि आप ही राजपद के अधिकारी हैं। मुनि वशिष्ठ की बात को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण भी जोर जोर से चिल्लाकर निवेदन करने लगे कि भरत जी, आप ही हमारे राजा हैं और आप राजपद को ग्रहण करें। किंतु इन सभी बातों को सुनकर भरत जी की स्थिति चिकने मिट्टी के पात्र की तरह है। जैसे उस पर कितना भी आप पानी डालें, लेकिन पानी की एक भी बूंद टिकती नहीं है। उसी प्रकार से भरत जी पर भी इन बातों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। वे शांत होकर नीचे सर झुकाए चिंतित भाव में बैठे हुए जाने कुछ और सोच रहे हैं। भरत जी की इस स्थिति को देखकर वहाँ उपस्थित माता कौशल्या भी भरत जी को समझाती हैं और कहती हैं कि बेटा, गुरु की बातों को सदैव धारण करना चाहिए। अगर मुनि वशिष्ठ आपसे ऐसा कह रहे हैं तो बहुत विचार कर कह रहे हैं और जो उचित है वही कह रहे हैं। इसलिए आप बिना किसी चिंता किए और बिना किसी मन में ग्लानि को रखे आप राजपद को ग्रहण करिए, क्योंकि राम वन को चले गए हैं और महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए हैं। अब यहाँ पर संपूर्ण राज परिवार का, संपूर्ण प्रजा का और हम सभी माताओं का और कौन सहारा है। अब एक तुम ही सहारे हो। सानि सरल रस मातु बानी सुनी, भरतु व्याकुल भये, लोचन सरोरुह संवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और उनके
नेत्र कमलों से आंसू बहने लगते हैं और आंसू बहकर उनके हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगते हैं। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सिंह सहज स्नेह की। भरत जी की दशा को देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग अपने शरीर की सुध को भूल जाते हैं और उनके इस अद्वितीय त्याग और प्रेम को देखकर सभी उनकी सराहना करने लगते हैं। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह भरत जी को वहाँ पर उपस्थित सभी लोग राजपद ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित उनके गुरु मुनि वशिष्ठ जी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप राजपद को ग्रहण करें। सभी मंत्रीगण और जो दरबारी थे सभी कह रहे हैं कि राजपद आप ग्रहण करें, आपका अधिकार है, अगर आप ग्रहण करते हैं तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। लेकिन उनके ऊपर किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके बाद स्वयं माता कौशल्या भी उनसे आग्रह करती हैं कि बेटा आप राजपद को ग्रहण करें। इतना सब सुनकर भी भरत जी एकदम मौन हैं, एकदम शांत हैं और उन्हें कोई उत्सुकता नहीं है और उन्हें इन बातों में कोई रोचकता नज़र नहीं आ रही है। मित्रों, भरत जी का यह व्यवहार उनके धैर्य और त्याग को दर्शाता है। भरत जी धैर्य और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। उनके जैसा धैर्य और त्याग रखने वाला व्यक्तित्व शायद ही इतिहास में या भविष्य में देखने को मिले और उनका यह व्यक्तित्व आने वाले समय में सदियों सदियों तक हमारे समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।